एक बार मेरे कहने पे ये चटपटी एकदम बढ़िया वाली ना भरवा शिमला मिर्च ट्राई करिएगा। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। लोगों को पता नहीं क्यों शिमला मिर्च पसंद नहीं आती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अगर आपको पसंद नहीं हो ना तो भी मेरे कहने पे ना एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ना एक प्याज ले लिया है मैंने, जिसे हम बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेंगे। 1 इंच के करीब अदरक लेंगे, उसे भी कट कर लेंगे। 1 से 2 हरी मिर्च लेंगे, उसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। और खूब सारा हरा धनिया लिया है, जिसे डंठल के साथ मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब सारी चॉपिंग तो हो गई है हमारी, अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के सरसों तेल, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ, और जो अदरक और मिर्च हमने काट के रखा था वो, और यहाँ पे प्याज और हरा धनिया। ये सारी चीज़ों को डाल के ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा हमें भून लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्याज को जलाना नहीं है। प्याज अच्छे से भुन जाएगा ना तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही यहाँ पे मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। और इसे ना एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से ना यहाँ पे थोड़ा सा भून जाए। जब ना मसाले थोड़े से भून जाएंगे ना यहाँ पे, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। मैंने आलूओं को पहले से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। यहाँ पे लगभग मैंने 6 से 7 आलू डाले हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी हो ना उसके अकॉर्डिंग आलू आप यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे, क्योंकि आलू की जो चोखा बोल लीजिए या स्टफिंग बोल लीजिए ना, इसका टेस्ट तभी आता है जब ये अच्छे से ना यहाँ पे सिकेगी। अगर आप इसे मिक्स करते साथ निकाल लेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ना मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनने दीजिएगा। जैसे जैसे ये भुनते जाएगा ना और इसे मिक्स करेंगे, आलू का टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और आलू से ना बहुत बढ़िया यहाँ पे खुशबू भी आने लग जाएगी। तो हमारा स्टफिंग तो यहाँ पे बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। एकदम बढ़िया चटपटा टेस्टी सा स्टफिंग है ये। अब इसे ना निकाल लेंगे अलग प्लेट पे, ताकि ये जल्दी से ना फटाफट से ठंडा हो जाए। तो मैं इसे निकाल ली हूँ प्लेट पे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है अभी। अब हम लेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च, क्योंकि भरवा शिमला मिर्च बना रहे हैं तो अच्छे फ्रेश शिमला मिर्च आ रहे हैं अभी। तो आप भी ना एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया और शिमला मिर्च को क्या करेंगे ना, हम बीच से कट कर देंगे। अगर आपका शिमला मिर्च छोटे हैं, अगर छोटे वाले मिलते हैं तो उसे बीच से कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब कट करने के बाद क्या करेंगे ना, जो बीच का पोर्शन होता है ना उसे इस तरीके से निकाल लेंगे, ताकि ना इसमें अच्छे से स्टफिंग भर सके हम। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है इसका सारा। और जो दूसरा पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, उसका भी हम क्या करेंगे ना, बीच का पोर्शन इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे ना हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले होल कर लेंगे, कट कर लेंगे जो डंठल वाला पार्ट होता है ना उसे। और फिर उसके ना हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बहुत ही ईजिली आसानी से ये निकल जाता है। अगर छोटे शिमला मिर्च हो तो सिर्फ ये डंठल वाले पार्ट को ही आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। और फिर अंदर का जो भी बीज वगैरह है ना वो हम निकाल के अलग कर लेंगे। बेसिकली शिमला मिर्च को हमें खाली कर लेना है, ताकि ना उसमें अच्छे से स्टफिंग भर सके हम। अब देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है सारे शिमला मिर्च को। अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने आलू की स्टफिंग ली थी, जब वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम अच्छे से भरेंगे। अच्छे से स्टफिंग भरिएगा तो खाने में ना ये बहुत ही बढ़िया लगती है। अच्छे से इसे ना दबाते हुए, चम्मच से दबाते हुए आप इवनली स्टफिंग को भरिएगा, देख सकते हैं आप। और ये स्टफिंग का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। इसे थोड़ा सा चटपटा तीखा रखिएगा तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब शिमला मिर्च हल्का सा पक जाता है ना तो इसमें एक बहुत ही हल्का सा ना एक स्वीट सा फ्लेवर आता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। आप देख सकते हैं मैंने कैसे सब में स्टफिंग भर दिया आलू की। यहाँ पे शिमला मिर्च तो हमारा स्टफ होके रेडी है। अब आइए चलिए इसे सेक लेते हैं। तो पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें आपको नहीं डालना है। और उसके बाद ना इसे इस तरीके से हम
यहाँ पे पकाएंगे। और थोड़ा सा कटोरी में मैंने पानी रखा है ताकि ये जले ना और भाप से ना ईजिली ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो आप ऐसे ही पकाएंगे ना तो क्या होता है, कभी कभी ना ये नीचे से जलने लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे से कटोरी में आप पानी रख दीजिएगा, तो उससे ना बहुत ही बढ़िया ये सिकती है और जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो जब एक बार नीचे साइड अच्छे से सिक जाएगा ना हल्का सा, तो इसे ढक के फिर पलट देंगे और ढक देंगे। और अलटते पलटते ना इसे अच्छे से सेक लीजिएगा, जितनापन आपको सेकना हो। मेरे अकॉर्डिंग ना पर शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा, तो ये खाने में ना बढ़िया लगेगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सिक चुका है और देखने में भी ये कितना बढ़िया दिख रहा है। अब आप इसे ना दो तरीके से खा सकते हैं, या तो सिंपली आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं दाल चावल या रोटी के साथ, या इसके लिए एक ग्रेवी रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने 10 से 15 लहसुन, थोड़ी सी बेगड़ी लाल मिर्च 3 से 4 और 4 टमाटर को ना काट के इसमें प्यूरी तैयार कर ली है। अच्छे से चिकना पीसना है हमें टमाटर को। फिर पैन में डालेंगे 1 चम्मच भर के तेल यहाँ पे, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो जो टमाटर हमने पीस के रखा था ना वो डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक। और इसे ना अब अच्छे से यहाँ पे हमें पकाना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे मत पकाइएगा। अब जैसे ये पकते जाएगा ना देखेंगे ये बहुत बढ़िया से इसका जो पानी है ना वो पूरा उड़ जाएगा और ना टमाटर जो है अच्छे से यहाँ पे भुन जाएगा। इससे ऑयल भी रिलीज होने लग जाएगी। तो इस स्टेज में ना बस यहाँ पे फ्लेम को ना स्लो कर देना है एकदम, और जो शिमला मिर्च हमने फ्राई करके रखा था ना वो डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे हरा धनिया खूब सारा, और इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। और देखिए हमारी ग्रेवी वाली ये स्टफ्ड शिमला मिर्च बन के रेडी है। आप इसे दाल चावल के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ जिसके साथ भी खाएंगे ना बहुत ही बढ़िया लगती है। ये टमाटर का टैंगी फ्लेवर और चटपटा जो भरवा हमने स्टफिंग भरा है ना उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।